जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माँ स्कंद माता और महाविद्या माँ छिन्नमस्तिका की पूजा की जाती है। बोलिए दुर्गा मैया की जय, छिन्नमस्तिका मैया की जय। तो आज के दिन माँ छिन्नमस्तिका की पूजा का क्या नियम है, आइए जानते हैं। तंत्र शास्त्र में महाविद्या छिन्नमस्तिका की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में भी इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्तिका महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना जाता। देवी छिन्नमस्तिका की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। महाविद्या छिन्नमस्तिका की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है जो बांझपन या ऋण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्तिका की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी सहायता करती है। माँ छिन्नमस्तिका की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। छिन्नमस्तिका को माता चिंतपूर्णी का स्वरूप माना जाता है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्तिका ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्तिका माँ चिंतपूर्णी का स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। देवी छिन्नमस्तिका की पूजा करने से चिंता का हरण होता है और भक्तों के कई संकट दूर होते हैं और उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसलिए व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन अवश्य करना चाहिए, जो कि शुभ फलदायिनी होता है। माँ छिन्नमस्तिका अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती हैं। उनके कंधे पर यज्ञोपवीत है। देवी छिन्नमस्तिका की नाभि में जोनी चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन में भी करना शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वह कृष्ण वन की हो गई। उस समय उनके सहचरों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर बिना देरी किए भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना ही सिर काट दिया और इस प्रकार कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उनके कब्ज से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। उन्होंने उनमें से 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीकर वे दोनों बहुत प्रसन्न लगीं और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत विभत्स और भयंकर है। देवी अपने एक भुजा में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश और दूसरी भुजा में खड्ग धारण करती है। उनके गले में रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं। देवी का कटा मुख और डाकिनी तथा वर्णिनी नाम 2 पृचिकाओं और रक्त धाराओं का पान करती हैं। देवी छिन्नमस्तिका गुहल के पुष्प के समान लाल वर्ण की है। उनकी आभा और कांत कोटि कोटि सूर्य के समान है। उन्हें नंगन अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्तिका को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हृदय के समक्ष एक नीलकमल शोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। तो आज आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की पवित्र कथा। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदू अनुवाद देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। अब सुनते हैं स्कंद माता की कथा।
देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद जानिए भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए ये देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति के अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थी। कृतिकाओं को जब ये 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिवजी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिवजी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शुंभाकर्ण, नंदीश्वर, गोकर्णक्ष, दधुमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिवजी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी के कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असल पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों का खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से जिन निज संतानों को संतान सुख प्राप्त होता है, संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। बोलिए स्कंद मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, छिन्नमस्तिका मैया की जय। अब सुनते हैं दुर्गा मैया का चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल ब्रकटी विकराला, रूप मात को अधिक सहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अंदन धीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव जोगी तुम रहे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निक दयावे। रूप सरस्वती का तुम दारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि नो बारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचाओ, हिरणाकुश को स्वर्ग पठाओ। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पड़ खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहूँ लोक में ढंका बाजत।
शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, यही अखबार मिहि अकुलानी। रूप कराल कालिका दारा, सेन सह तुम तही सहारा। पड़ी गाढ़ चंदन पर जब जब, बई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी अरुबासव लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, जोग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निष्ठिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सिमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्नादि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट दिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सावे, मोह मदादिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सिमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिधि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जियो दिया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ। माँ दुर्गा चालीसा जो के गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण्य जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोले दुर्गा मैया की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मधु को मैया, टीको मृग मधु को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासागरी मोती मैया, नासागरी मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समझोती। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर गाती मैया, महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, विषधिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मा निद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो मैया, नृत्य करत भैरो। भाजत ताल मृदंगा, और बाजत ढमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी।
भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर भांति मैया अगर कपूर भांति श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी मां बाज की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। बोले दुर्गा मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, ऐसी और कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे।